Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको इस फ्रॉक की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लिए किस तरह का फैब्रिक हमें रिक्वायर्ड है। मैंने 3 कलर के ये कंट्रास्ट फैब्रिक लिए हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है। एक्चुअली मैंने रंजा की ही शर्ट को कॉपी करने की यहाँ पर कोशिश की है और उसी हिसाब से मैंने फैब्रिक को लिया है। एग्जैक्ट सेम कलर तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो कलर्स मुझे मिले वो मैंने इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पे ये 3 शर्ट्स लिए हैं बड़े अर्ज़ की, जो कि 2.25 गज़ लंबाई का हमें शर्ट पीस मिलता है। 3 शर्ट्स मैंने ली हैं। सबसे पहले मैं इनके बॉर्डर सेपरेट कर लूँगी। ग्रीन कलर एज अ पाइपिंग इस्तेमाल होगा, ब्लू कलर का बॉर्डर इस्तेमाल होगा और रेड कलर की शर्ट सिलेगी। और ये 3 सेम रंग की मैंने लेसेस इस्तेमाल करनी है। जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल होंगी आगे आपको इसकी डिटेल पता चलती रहेगी। अब ये मेरे पास 3 कलर के फैब्रिक हैं। इसकी कटिंग करके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या मेजरमेंट्स इस्तेमाल की हैं। इस फ्रॉक में मेन चीज़ इसकी कटिंग को समझने की है। इसमें हर पैनल, भले वो सेंटर का हो, कलियां हो, वो स्ट्रेट कटिंग की थी, इसीलिए मैंने आपके सामने इसे कट करके नहीं दिखाया। इसे ऑलरेडी कट करके प्लेस कर दिया है। इसमें मेन चीज़ मेजरमेंट्स को समझने की है, जिस मेजरमेंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप अपने नाप के लिहाज से उस तरह की फ़्रॉक किसी भी मेजरमेंट के लिए स्टिच कर सकते हैं। एक रफ़ आइडिया के तौर पर हर पैनल मैंने आपके सामने रफली यहाँ बिछा कर रख दिया है। अब हम बात करते हैं सेंटर पैनल की। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइन शर्ट के फ्रंट पर बन रहा है वही बैक पर बन रहा है। अब सेंटर पैनल निकालते हुए जितना आपका शोल्डर है उसमें 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रख के फ्रंट और बैक के 2 पैनल्स हमने यहाँ इस तरह से सेपरेट कर लेने हैं। यहाँ पे आपको सेंटर पैनल साइड पैनल की निस्बत लेंथ वाइज लंबा दिख रहा है। इसकी मेन रीज़न ये है कि साइड पैनल पर चूँकि कलियाँ अटैच होनी हैं, वो उसमें कुछ कमी ज़्यादती हो जाती है, इसलिए मैंने सेंटर पैनल लेंदी रखा है, बाद में कट कर लेंगे। इसके बाद अब स्लीव्स की मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। जितना आर्म होल है हमारा, उससे आधे इंच ज़्यादा लेकर इसकी चौड़ाई को कट करना है। यहाँ पर एक चीज़ देखें कि स्लीव्स सेंटर से ऊपर से जॉइंट है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं। ये मैंने 2 स्लीव्स यहाँ पर कट कर ली हैं। अब स्लीव्स की लेंथ आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ पे मैंने 13 इंचज़ रखी है और इस पर आगे 5 इंच लंबा कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक इस्तेमाल करूँगी, जो कि चुन की सूरत में आगे फ्रिल इसके लगेगी। ये हो गई बाजू की मेजरमेंट्स। इसके बाद डायरेक्टली मैं नीचे वाले बॉर्डर पर आ जाती हूँ। बीच की कलियों की बाद में बात करेंगे। अब ये बॉर्डर्स डिपेंड करता है हर फैब्रिक में इसकी विड्थ डिफरेंट होती है, लेकिन कम से कम हमें इतनी विड्थ का ये बॉर्डर चाहिए कि 8 से 10 इंच चौड़ा हो। यहाँ पे मैं 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के स्लीव की लेंथ लेती हूँ और इस बॉर्डर को नापती हूँ, तो मेरे पास 17 इंचज़ आता है। मुझे ये फ़्रॉक 25 से 26 इंच तैयार चाहिए। अब 17 इंचज़ के बाद मैं इन कलियों वाले कपड़े को तकरीबन 1/2 इंच दोनों साइड से छोड़ के मेजर करती हूँ, तो मेरे पास ये वही कटिंग है जो मैंने करके रखी है। अगर आपको फ़्रॉक की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो पहले आपने बाजू और नीचे वाले बॉटम को मेजर करना है, उसके बाद कलियों के कपड़े की लेंथ को डिसाइड करना है। अब इसमें ग्रीन कलर के कपड़े को मैं एज आ पाइपिंग हर जगह यूज़ करूँगी जहाँ मुझे पाइपिंग लगानी है। यहाँ पे मैं और आपको वाज़ेह कर दूँ कि जितने यहाँ पे जॉइंट्स हैं, इधर बाजू पर या नीचे फ्रिल लगाते हुए, हर जगह आपने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रख कर अपनी फ़िटिंग के बाद फिर कटिंग करनी है, तभी आपके पास एक्यूरेट यहाँ पर फिटिंग आएगी। आपको ब्लू कलर का कपड़ा कलियों की निस्बत चौड़ा दिख रहा है। ब्लू कलर के कपड़े को भी एज आ फ्रिल ही हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कलियों की लेंथ मैंने 10 इंच का कपड़ा लिया है और उसकी चौड़ाई 16 इंच के 2 पीसेस लिए हैं। इसको सेंटर से फोल्ड करके 8 इंच कर लिया है, यानी ये मेरे पास 4 फोल्ड कपड़ा है। चूँकि आर्महोल की लेंथ बाजू में कंप्लीट हो गई है और हमें यहाँ पर चेस्ट फिटिंग में कपड़े की कमी है, उसको मैं 2 कलियों में अरेंज करूँगी। यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपने कि ये 1/4 शर्ट की मेजरमेंट है। इसी तरह के 4 साइड्स बनेंगे, ये चीज़ अपने इल्म में रखिएगा। अब मैं इस कपड़े को यहाँ पर सेंटर पैनल के ऊपर 1/2 इंच ओवरलैप करके रखूँगी। कलियाँ काटते हुए, इसका बॉटम काटते हुए ध्यान रखिएगा कि नीचे जो ये हमारे पास बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमारे पास ज़्यादा ही बचे, कलियों की चौड़ाई कम रहे, क्योंकि हमें ये बॉर्डर एज अ फ्रिल इसके ऊपर यूज़ करना है। अब मैंने 1/2 इंच का कपड़ा कलियों वाला
सेंटर पैनल पर ओवरलैप कर दिया है, यानी एक तरफ तो सिलाई का मार्जिन मेरे पास कवर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट फिटिंग का मार्क करूँगी। चेस्ट फिटिंग का मार्क करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि आपके जितने मेजरमेंट्स हैं उससे 1-1.5 इंच ज़्यादा रखिएगा, ये फ़्रॉक थोड़ी खुली अच्छी लगती है। अब मेरे पास जितनी मेजरमेंट का निशान आया है उसे मैं कलियों वाले कपड़े से अगेन जो मैंने 1/2 इंच ओवरलैप करके रखा है उससे मेजर करूँगी। ये आ रहा है 4 इंच, लेकिन ये एक कली का हिस्सा है। मुझे इस एक कली के मेजरमेंट को डिवाइड करना है 2 कलियों से, क्योंकि 2 कलियाँ यहाँ पे फ्रंट पर और 2 बैक पर अटैच होनी हैं। अब जो मेरे पास 4 इंच का निशान था उसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, तो मेरे पास 5 इंच चौड़ाई आई है। 5 इंच को मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ये 2.5 इंच आता है। कली की ऊपर से चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, नीचे की चौड़ाई का मैं आपको आइडिया पहले दे चुकी हूँ कि ये ब्लू कपड़े की निस्बत दोनों कलियाँ जब आपस में ज्वाइन हो तो इसका घेर कुछ कम हो, ताकि ब्लू कपड़ा फ्रिल की सूरत में यहाँ पे कंप्लीट हो सके। इस कली वाले कपड़े को मैं इस तरीके से तिरछा करके कट कर लूँगी। अब ये कलियाँ एक तरफ से तिरछी हैं, एक तरफ से स्ट्रेट हैं। अब जो तिरछी साइड है वो सेंटर पैनल चूँकि स्ट्रेट है उसके साथ इस तरीके से अटैच होगा, और इस कली का दूसरा स्ट्रेट वाला हिस्सा दूसरी कली के तिरछेपन से ज्वाइन होगा। ये है हमारे पास कुछ लुक 1/4 पोर्शन की। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें कलियाँ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हैं, इसको जब हम स्टिच कर लेंगे तो बाद में इसकी कटिंग होगी। अब 4 कलियाँ मेरे पास राइट साइड के लिए हैं, 4 कलियाँ मेरे पास लेफ़्ट साइड के लिए। अब हमारे पास 8 कलियां हैं। इन 8 कलियों को 2-2 के पेयर की सूरत में स्टिच करके 4 पेयर्स हमें तैयार करने हैं। एक कली की तिरछी साइड, एक कली की स्ट्रेट साइड के साथ हम स्टिच करेंगे। जहां तिरछापन है उसको आप खींच के भी देख सकते हैं। इसे इस तरीके से रख कर हमें स्टिच करना है, लेकिन इससे पहले मुझे ये डोरी पाइपिंग इसके अंदर स्टिच करनी होगी जो इनविजिबली स्टिच होगी। 1.5 इंच का फैब्रिक मैंने चौड़ा स्ट्रेट लिया है, उसमें डोरी प्लेस करके मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। हर 2 कलियों का जो पेयर बनाना है उसमें एक कली की जो स्ट्रेट साइड है उसके ऊपर मैं डोरी को इस तरीके से कपड़े के अंदर रखकर डोरी पाइपिंग बना लूँगी, डायरेक्ट स्टिच करूँगी। मैंने यहाँ डोरी पाइपिंग पहले नहीं बनाई है। 1/2 इंच का गैप मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़कर यहाँ पे कटिंग की थी, तो उसी 1/2 इंच के ऊपर स्ट्रेट मैं सिंगल बूट से इसे स्टिच करती हुई दूसरी तरफ ले जाकर वाइंड अप कर लूँगी। यहाँ पर कली के एक साइड पर स्ट्रेट साइड पर मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। इसकी कुछ ऐसी लुक आई है जब हम इसे फोल्ड करते हैं, और 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन बैक साइड से छोड़ दिया है। अब दूसरी कली के तिरछे वाले हिस्से को इसके साथ इस तरह प्लेस करूँगी। कली को जैसे ही पाइपिंग मैंने स्टिच की है एज इट इज़ रहने दूंगी, मोड़ूंगी नहीं अंदर की तरफ। मुझे इनविजिबल पाइपिंग अटैच करनी है। अगर तो पाइपिंग का ऊपर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लूँगी। दूसरी वाली कली को मैं इसके साथ प्लेस करके सिलाई के ऊपर सिलाई करके स्टिच कर लूँगी। इसको स्ट्रेच नहीं करना। यहाँ पे दोनों कलियों को मैंने ऐसे एक दूसरे पर प्लेस किया है कि पाइपिंग का रॉ एज एज अ सैंडविच इसमें स्टिच हो जाएगा। अब सिलाई के ऊपर सिलाई रख के मैं स्टिच करूँगी। सिंगल बूट से स्टिच कर रही हूँ तो ऑब्वियसली इस पाइपिंग के ऊपर ये बूट नहीं चढ़ेगा, बल्कि उसी के साथ साथ उसका मज़ीद फिनिशिंग देता हुआ ये आखिर तक स्टिच करता चला जाएगा। यहाँ पे किसी भी कपड़े को नहीं खींचना है, अदरवाइज़ यहाँ झोल पड़ सकता है। दूसरी कली थोड़ी सी यहाँ बढ़ेगी। जो कली बड़ी है वो तिरछेपन में है, उसको हम बाद में काट के एडजस्ट कर लेंगे। अब ये देखें दोनों तरफ से एग्जैक्ट एक जितनी हमारे पास सिलाई आई है, कहीं पे कमी कहीं पे ज़्यादती नहीं है। अब हमारे पास इस तरह के 4 पेयर्स तैयार होंगे। इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि ये पेयर जब तैयार होगा तो एक साइड हमारी स्ट्रेट आएगी, एक साइड हमारा तिरछापन आएगा। अब जो तिरछापन है यानी उरेब वो सेंटर पैनल से अटैच होगा, और जो स्ट्रेट साइड आएगी यहाँ पे वो हमारी साइड की फिटिंग में जाएगी। यानी साइड की फिटिंग में हम कोई यहाँ पे पाइपिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे। 2 कलियों का एक पेयर तो ऑलरेडी मैं आपको स्टिच करना सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर दूसरे पेयर्स को भी तैयार करते हुए कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स समझ लेनी चाहिए। जो पेयर ऑलरेडी मैंने तैयार किया है इसको बाकी 2 कलियों पर मैंने इस रुख पर प्लेस किया है कि दोनों कपड़ों की सीधी साइड आपस में मैच करे। अब एक कली की तिरछी साइड सेंटर पैनल से अटैच होगी और उसकी स्ट्रेट साइड दूसरी कली के तिरछेपन से वैसे ही स्टिच होगी पाइपिंग के साथ, जैसे कि मैंने पहले वाली कली को
आपको स्टिच करके सिखाया है। इस तौर पर मैं सेकंड पेयर को तैयार कर लूँगी। एक साइड के 2 पेयर तो मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसकी कुछ इस तरह से लुक आई है। अब दूसरे साइड के भी पेयर तैयार करने की डिटेल मैं आपको बता देती हूँ ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। अब ये 2 पेयर का ये तिरछा हिस्सा है, अब ये उल्टी साइड है तो उस कली का भी मैं उल्टा हिस्सा लूँगी, यानी कपड़े की उल्टी साइड रखूँगी और दूसरी तरफ स्ट्रेट साइड जो आ रही है उससे दूसरी कली का तिरछापन जुड़ेगा। अब जो ये पेयर अनस्टिच मैंने रखा हुआ है इसका मिरर इमेज बनेगा। इसके नीचे मैं प्लेस करूँगी एज इट इज़ वैसे ही। तिरछा वाला हिस्सा तिरछे वाले हिस्से से मैच होना चाहिए, स्ट्रेट वाला हिस्सा स्ट्रेट वाले हिस्से से मैच होना चाहिए। अब मेरे पास ये दूसरी साइड के लिए पेयर की तैयारी कंप्लीट हो गई है। एक तरफ स्ट्रेट साइड आएगी, एक तरफ तिरछी साइड आएगी। ऊपर के दोनों पीसीस को उठाकर आपस में ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने का तरीका मैं सिखा चुकी हूँ। इसमें भी हम डोरी पाइपिंग के साथ इसको स्टिच करेंगे और नीचे वाले पीसीस को भी हम वैसे ही स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चारों पेयर्स को तैयार कर लिया है और मिरर इमेज के तौर पर रख कर इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लिया है। अभी बॉटम से मैंने इसको फिनिशिंग नहीं दी है, जो कमी ज़्यादा कलियों में वो एज इट इज़ है। अब ये सिलाई का सारा मार्जिन जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है कली का उसकी तरफ किया है और रेब वाली तरफ नहीं किया। अब जिस तरीके से ये डोरी पाइपिंग मैंने कलियों के बीच में स्टिच की है, ऐसे ही मैं यहाँ पे तिरछेपन पर यहाँ पर एक साइड पर लगाऊंगी। ये तिरछापन ज्वाइंट होगा सेंटर पैनल के साथ। यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग को स्टिच कर लूँगी। चारों कलियों के पेयर पर तिरछी साइड जो सेंटर पैनल से अटैच होनी है उस पर मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने जस्ट प्रेस किया है। वो प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है कि मुझे यहाँ पे अब कलियों के नीचे जो कमी जाती है उसको मिरर इमेज के तौर पर कलियों के पेयर को रख कर उसकी कटिंग करनी है। अब ऊपर से सारी कलियों को मैं इस तरीके से बैलेंस करूँगी और नीचे की तरफ जो ये कॉर्नर्स हैं जस्ट इनको थोड़ा बहुत कट करूँगी इस तरीके से। इसी तरीके से मैं दूसरे पेयर को भी एज इट इज़ कट कर लूँगी। कोई कमी कोई ज़्यादती ना हो, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये कुछ शेप आती है। मैंने चारों पेयर्स को कट कर लिया है। कलियों के पेयर्स बनाने के बाद अब दूसरा मरहला ये है कि हम इसे बाजू के साथ साइड फिटिंग से अटैच करें ताकि यहाँ पे बाजू की प्रॉपर शेप कट हो सके। एक हिस्सा यहाँ पे बाजू का सेंटर पैनल से अटैच होगा तो दूसरा हिस्सा बाजू की फ्रंट ओपनिंग है। अब जो साइड की फिटिंग के लिए बाजू का मेजरमेंट है यहाँ पे, वहाँ पे इस कली को इस रुख पर प्लेस करूँगी कि जो पाइपिंग मैंने अटैच की थी सेंटर पैनल पर अटैच करने के लिए उसे इस तरीके से खोल कर रखना है, बंद करके नहीं रखना। इसे एक तरफ स्टिच करूँगी और दूसरे पेयर को मैं इसी रुख पर कि ये कली वाला हिस्सा जो पाइपिंग के साथ है वो सेंटर पैनल की तरफ आए, इसे मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जब कलियों को अटैच किया है तो यहाँ पे खोल के रखने की वजह पाइपिंग को ये थी कि हमारे पास सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच बचेगा। अब स्लीव्स का यहाँ पे मैंने 5 इंच फ्रंट से ओपन रखा है और जहाँ पे कलियाँ एंड हो रही हैं वहाँ तक तिरछा मैंने निशान लगा के स्लीव्स को कट कर लिया है। बाजू के आगे 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे 2 लाइनें मैंने 1/2 इंच के गैप से धनक की लगानी है, फिर 1 इंच के गैप से ब्लू लेस लगानी है, फिर 1/2 इंच के गैप से 2 लाइनें धनक की लगानी है। ये काफ़ी सीधा काम है, इसको मैं स्टिच करके आपको बाद में इसका लुक दिखाती हूँ। 5 इंच का जो ग्रीन कलर का कंट्रास्ट फैब्रिक था जो बाजू के आगे फ्रिल के तौर पर स्टिच होना है उस पर मैं इस रुख पर छोटी छोटी चुन दूंगी। इसे मैं धागा खींचकर या छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत में नहीं स्टिच करूंगी, यही कन्वीनियंट रहता है। बाजू के आगे मैंने लेसिस को ज्वाइन कर लिया है और जो गेजिंग किया हुआ ग्रीन कपड़ा है इसको मैं एज इट इज़ विदाउट हेमिंग बाजू के फ्रंट पर स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर ग्रीन कलर के फ्रिल को बाजू के आगे मैंने अटैच कर लिया है और इसका सारा मार्जिन बैक से रेड कपड़े की तरफ करके इसके ऊपर हाफ बूट के गैप से मैंने सिलाई भी लगा दी है ताकि कपड़ा सिक्योर हो जाए। अब पलट कर उल्टी साइड पर मैं देखूंगी कि मुझे बाजू की फ़िटिंग कितनी चाहिए, उस हिसाब से मैं फ़िटिंग का निशान आर्म होल तक लेके जाऊंगी। और चूँकि साइड की कली में मैंने जस्ट 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखा था तो उसी मार्जिन से इसे मैं स्ट्रेट स्टिच कर लूँगी। अब ये जो ग्रीन कलर का कपड़ा है इसे मुझे गुम सिलाई में सीना है और जहाँ तक गोटे का काम है वहाँ तक बाजू पर लगा गोटा बच्चों को चुभता है, इसलिए मैंने इसे गुम सिलाई में सीना प्रेफर किया है। अब इसे बिल्कुल छोटी सिलाई में मैं यहाँ पे रेड कपड़े को मैनेज करके स्टिच करती हुई गोटे तक स्टिच करके फ्रंट की तरफ
दिखाती हूँ। यहाँ पर ग्रीन कलर का कपड़ा गोटे तक सीधी तरफ मैंने बिल्कुल बारीक सी सिलाई में स्टिच किया है, ताकि जब मैं इसे पलटूँ और अंदर से गुम सिलाई की तरफ लेके जाऊं तो मेरे पास सिलाई का हक मौजूद हो, यहाँ पे फिटिंग में कमी ना हो। यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को पलट कर मैं इस पर इस रुख पर सिलाई करूँगी कि जो अंदर की तरफ मैं यानी सीधी तरफ जो सिलाई की थी उसके रेशे बाहर की तरफ ना निकलें, और इसको स्टिचिंग करते हुए कंप्लीट कर लूँगी। ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर अंदर की तरफ से मैंने ग्रीन कलर के धागे से सिलाई की है और आगे से मैंने इसे हेम भी कर लिया है। इसके बाद रेड कलर के कपड़े के ऊपर मैं रेड कलर के धागे से सिलाई करूँगी। इस तरह की हेमिंग करने का एक फ़ायदा ये होगा कि फ्रिल को सामने से हमें ओवरलॉक कराते हुए धागे नहीं निकलेंगे, प्रॉपरली ये सारे धागे अंदर की तरफ सिक्योर हो चुके हैं और यहाँ से गोटा भी बच्चे को नहीं चुभेगा। अब जहाँ तक ये बंद था वहाँ तक तो हमने एज इट इज़ स्टिच कर लिया है, और जहाँ से अब ये खुला है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिटिंग मार्क्स हम निशान लगाते जाएंगे। साइड पर जो कलियाँ हैं उसकी सिलाई को जो ऊपर से बाजू से सिलते हुए हमारे पास सिलाई का मार्जिन था ऊपर की तरफ कर देंगे, और हाफ इंच अंदर की तरफ मज़ीद इसको खींच के लेके जाएंगे। यहाँ पे जो कलियाँ बाजू के साथ अटैच की थी इसका मार्जिन दोनों का ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। अब नीडल अंदर की तरफ रख कर हम साइड की फिटिंग का यहाँ पे ध्यान रखते हुए कलियों को नीचे तक स्टिच करते हुए स्ट्रेट ले जाएंगे। साइड का पैनल तकरीबन पूरा तैयार है। अब इसके अंदर जो सिलाई का मार्जिन था ऊपर की तरफ करके मैंने इसे प्रेस कर लिया है, और कलियों का जिस तरफ भी मार्जिन था प्रेस कर लिया है। अब इसके बॉटम पर मैं ब्लू कलर के कपड़े को सेंटर से हाफ करूंगी और दो कलियों के बीच में सेंटर करके इसे छोटी छोटी सी प्लीट्स देकर इसको पूरे को मैं कवर कर दूंगी फ्रंट और बैक के ऊपर, जिस तरीके से मैंने स्लीव्स के आगे ये कपड़े को अटैच किया था। अब साइड के पैनल पर मैंने ब्लू कलर के कपड़े को छोटी छोटी प्लीट्स देकर स्टिच कर लिया है। इसे साइड से स्टिच करते हुए ध्यान करना है कि जो साइड पर हमारे पास मार्जिन था पाइपिंग अटैच करने के बाद वो स्ट्रेट रहे। अब यहाँ पे मैंने सारा मार्जिन रेड कपड़े की तरफ करके ऊपर प्रेस कर लिया था, और इसके ऊपर मैंने रेड कलर की लेस को अटैच कर लिया है। अब इसके साइड पैनल की लुक कुछ इस तरीके से है। इसे मैं डिटेल में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से ये देखें ये ओपन रहे, ताकि सेंटर पैनल इजीली इसके साथ स्टिच हो सके। ये फ्रंट और बैक का लुक है। इसी तरह तौर पर दूसरे पैनल को भी मैं रेडी कर लूँगी। अब सेंटर पैनल फ्रंट वाला लूँगी, उस पर मुझे गले को स्टिच करना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच, गहराई 3 इंच रख के मैंने राउंड शेप कट किया है, और इसका स्लिट मैंने 6.5 इंच तक गहरा कट किया है। इस पर मैं पाइपिंग से गला बनाऊंगी। वो गला बनाने का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और आई बटन पर शो कर दूंगी, क्योंकि अगर दोबारा वो मैंने गला बनाना सिखाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद मज़ीद मुझे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस शर्ट का जो मैंने गला बनाया है इसका मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल शेयर कर चुकी हूँ। इसके नीचे मैंने ये पट्टी लगाकर टिक टिक बटन लगाया है ताकि गला पहनना आसान हो। बैक पर जो पट्टी लगाई है वो भी ट्यूटोरियल ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब इसके शोल्डर को मैंने स्ट्रेट रहने दिया है, तिरछा कट नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ी सी खुली फ्रॉक है। ऊपर जब मैंने शोल्डर स्टिच नहीं किया था तो 7.5 इंच गहराई पर निशान लगा के ये ग्रीन कलर की लेस को मैंने इसके साथ स्टिच कर लिया है। अब बारी आती है कि सेंटर पैनल को साइड पैनल से किस तरह स्टिच किया जाए। तो ऊपर तो सेंटर पैनल में हमारे पास जॉइंट मौजूद है शोल्डर का, लेकिन साइड पैनल पर जो ये कलियों का और बाजू के स्टिचिंग का मार्क है इसको बैलेंस करके ऊपर की तरफ सेंटर लेके जाना है। इस पर छोटा सा कट लगा देना है। अब इस सेंटर को सेंटर से इस तरीके से मैच करना है और 1/2 इंच के गैप से सेंटर से पहले एक तरफ सिलाई लगाते हुए लेके जाएंगे, फिर दूसरी तरफ। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी आपको मैं वाज़े कर दूं कि कलियों पर चूँकि पाइपिंग यहाँ पर अटैच है, अब उसको सीने के लिए ये पूरी सिलाई हमें हाफ बूट यानी जो पाइपिंग वाला बूट होता है उससे स्टिच करना होगा। ये नॉर्मल बूट से हम स्टिच नहीं करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आएगी। अब सेंटर पैनल्स को हम साइड पैनल से ज्वाइन करते हुए यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि शोल्डर पर जो सेंटर पैनल के फ्रंट और बैक को जोड़ते हुए सीम अलाउंस था वो बैक की तरफ रहे। यहाँ पर 1/2 इंच के गैप से ही हमें स्टिचिंग करनी है पूरे पैनल पर ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि हमने 1/2 इंच का मार्जिन ही पाइपिंग के बाहर भी छोड़ा था।
यहाँ पे आर्म पिट में जो हमने बाजू को कलियों के साथ अटैच किया था, उसका सिलाई का मार्जिन ऊपर की तरफ था, वो मार्जिन ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि जब मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ तो मेरे पास कोई भी सिलाई की लाइन मौजूद नहीं है जो पहले से हो। यहाँ पे मेरे पास एक कपड़ा है जिसके ऊपर मैं पाइपिंग को फील करती हुई स्टिच करती हुई बैक की तरफ जा रही हूँ। जब भी आप स्टिच करेंगे आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इस तरीके से पाइपिंग को फील करके स्टिच नहीं कर सकते तो आप दोनों साइड के बूट्स बाय कर लें और दोनों दफ़ा बूट्स को चेंज करके आप उसे स्टिच कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ये बूट इजीली पाइपिंग को फाइंड आउट कर लेता है। साइड पैनल को सेंटर पैनल से हाफ फ्रंट की तरफ तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब बैक की तरफ मैं दोबारा शोल्डर की तरफ से स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच करूँगी। जहाँ पे प्रेस किए हुए सिलाई के मार्जिन जिस साइड पर हैं उसी साइड पर रख कर इसको स्टिच करती जाऊँगी। यहाँ पर अब देखें कि जो साइड की कलियों पर पाइपिंग मैंने अटैच की थी उसकी सिलाई विजिबल है। उसी सिलाई के ऊपर अब मुझे सिलाई करना इस तरफ आसान हो गया है। इसी की बात मैंने आपको प्रीवियस दूसरी साइड को स्टिच करते हुए समझाई थी। अब मैं इसको स्टिच करते हुए बॉटम तक ले जाऊंगी और इसे वाइंड अप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों साइड के पैनल सेंटर पैनल से ज्वाइन कर दिए हैं। ये देखें, ये आई है इस पाइपिंग की लुक और बैक से देख लें इस तरीके से इसकी लुक आई है। इसका जितना सिलाई का मार्जिन था वो सारा मैंने सेंटर की तरफ रख कर इसको प्रेस किया है इस तरीके से। अब इसके बॉटम पर जो एक्स्ट्रा रेड कलर का सेंटर पैनल पर कपड़ा है उसको मैं कट करूँगी और ग्रीन कलर की डोरी पाइपिंग ओवरऑल बॉटम पर 2 इंच चौड़ी पट्टी लेकर लगाऊंगी। इस फ्रॉक पर जो सेंटर पैनल बढ़ा हुआ था उसको मैंने बैलेंस करके कट कर लिया है। 2 इंच चौड़ी ग्रीन कलर की ये पट्टी ली है मैंने, स्ट्रेट है ये फैब्रिक और ये डोरी ली है डोरी पाइपिंग बनाने के लिए। अब 1/2 इंच के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए डोरी पाइपिंग साथ साथ बनाती चली जाऊंगी और साथ साथ स्टिच करूंगी। इतना ही 1/2 इंच का मार्जिन बॉटम के ऊपर स्टिच करूंगी। अब ये डोरी पाइपिंग के इनिशियल 1/2 इंच मैं छोड़ कर इसे स्टिच करूँगी। जहाँ से मैंने पाइपिंग स्टार्ट की थी उससे 1 इंच बैक पर लाके स्टॉप की है, लेकिन पाइपिंग वाला कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। मैंने आपसे कहा था कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1/2 इंच का मार्जिन या 1 इंच का मार्जिन कपड़े को छोड़ के हम पाइपिंग के ऊपर स्टिचिंग करेंगे। अब इसको इस तरीके से बैलेंस करना है कि इस तरह हाफ पे मोड़ना है, कपड़े के बराबर पाइपिंग को देखना है, उससे तकरीबन सिलाई के मार्जिन जितना हमें एक्स्ट्रा पाइपिंग का कपड़ा छोड़ना है इस पर सिलाई कर लेनी है। तो ये कुछ ट्यूब की शक्ल इस तरह आ जाएगी। इसको पाइपिंग के रुख पर दोबारा से स्टिच कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जॉइंट फील नहीं होगा। अब जब ये पूरी ट्यूब बन चुकी होगी तो 1/2 इंच कपड़े को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ मैं इसे स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लूँगी। ये है इस फ्रॉक की कंप्लीट लुक। इसके बॉटम पे जहाँ रेड कलर था वहाँ रेड कलर के धागे से, जहाँ ब्लू था ब्लू धागे से, जहाँ ग्रीन था ग्रीन धागे से मैंने इसको स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे साइड के पैनल्स को इसे देख लें कहाँ तक इसकी डोरी पाइपिंग आई है। एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यह है इसकी स्लीव्स की ओवरऑल लुक। अगर इसके बैक को देखा जाए तो बैक भी इसका एज इट इज़ है, जस्ट इसके जो ऊपर पेटी बनी हुई है उसका बस डिफरेंस है, अदरवाइज़ आगे और पीछे से एक जैसा ही डिज़ाइन है। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।